पिछले पार्ट के अंदर हमने ये देखा था कि सीनियर हेवुवान फाइनल राउंड के अंदर पहुंच गए थे। साथ ही टाइगर और तियानियो के बीच में जो फाइट हो रही होती है उसका विनर होता है टाइगर, और तियानियो को ये बात क्लियर हो जाती है कि टाइगर ने एलेक्सा को नहीं मारा। इसलिए तियानियो टाइगर से ये प्रॉमिस करता है कि फ्यूचर में कभी भी अगर टाइगर को मदद की जरूरत पड़ेगी तो तियानियो उसकी मदद करने के लिए जरूर आएंगे। और अब 3P कंपटीशन का फाइनल मैच शुरू हो जाता है जो हो रहा था सीनियर हेवुवान और टाइगर के बीच में। लेकिन हम ये देख पाते हैं कि हेवुवान अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, तो टाइगर भी हेवुवान से आंख बंद करके फाइट करने लगता है। और वो आंख बंद करने के बाद भी काफी अच्छी टक्कर दे रहा था हेवुवान को, जिसके बाद हेवुवान ने अपनी स्वॉर्ड को निकाल लिया था और ये दोनों अब सारी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे के ऊपर अटैक करने लगते हैं। और जैसे ही ये दोनों अपनी स्वॉर्ड के अटैक से एक साथ टकराते हैं तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिसके साथ इस पार्ट की स्टार्टिंग होती है। और हम इसमें ये देख पा रहे थे जिसमें हम देखते हैं कि इस धमाके के बाद सेक्ट मास्टर हेवुवान और टाइगर के स्वॉर्ड स्किल से बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो गए थे, और वो अपने पास में खड़े एक एल्डर से ये पूछते हैं कि आखिर टाइगर ने इस स्वॉर्ड चलाना कब से सीखा। और एल्डर उनको बता रहे थे कि टाइगर जब से वाइडी सिटी से आया है तब से वो स्वॉर्ड की प्रैक्टिस कर रहा है। और ये सुनकर सेक्ट मास्टर शॉक हो जाते हैं क्योंकि टाइगर ने इतने कम टाइम में सीनियर हेवुवान जैसे टैलेंटेड पर्सन के स्किल्स की बराबरी कर ली थी। और उनके अकॉर्डिंग टाइगर का ये टैलेंट नॉर्मल नहीं है और उनको टाइगर एक इमॉर्टल का पुनर्जन्म लग रहा था। और इधर बैटल एरिना के अंदर टाइगर और हेवुवान ये डिसाइड करते हैं कि वो फाइट के बीच में जो बटरफ्लाई और जो पत्ते उड़ रहे हैं उन सब को टच किए बिना एक दूसरे के ऊपर अटैक करेंगे। और इन दोनों को फाइट करता हुआ देखकर तियानियो भी इनसे फाइट करना चाहते थे, जिसके बाद सीनियर हेवुवान और टाइगर के बीच हो रही फाइट में हेवुवान अपने डबल स्वॉर्ड डार्क लाइट नाम का अटैक करने जा रहे थे टाइगर के ऊपर, जिनसे बचने के लिए टाइगर अपने पास ही रखे कुछ पिलर्स को अपने ट्रू एसेंस में मिलाकर कंट्रोल करने लग रहा था। और वो इन ट्रू एसेंस वाले पिलर्स को शील्ड की तरह इस्तेमाल करके हेवुवान के अटैक से खुद को बचा रहा था। जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ रहे थे, जहाँ पर ये दोनों अपनी स्वॉर्ड स्किल एक दूसरे के ऊपर ट्राई कर रहे होते हैं। और इनके पावर के धमाके से ये दोनों अब अलग अलग हो चुके थे। जिसके बाद सीनियर हेवुवान अपने हेवन डिस्ट्रॉयर नाम का अटैक इस्तेमाल कर रहे थे यहाँ पर, जिसको देखते हुए टाइगर ने भी अपने ग्रीन ड्रैगन को बाहर निकाल लिया था। और अपने इतने पावरफुल अटैक को जब ये दोनों एक दूसरे की तरफ कर देते हैं तो ये दोनों भी उस अटैक के साथ ही एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे थे। और अटैक्स के टकराने के बाद यहाँ पर एक ऐसा धमाका होता है जिससे जो लोग इस मैच को देख रहे होते हैं वो भी इस धमाके को महसूस कर पा रहे थे। और बैटल एरिना के अंदर होता ये है कि टाइगर और हेवुवान अपने एक दूसरे की स्वॉर्ड को टच करते हुए एक जगह पर रुक गए थे, जिसमें जू क्युआन को ये समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। लेकिन सेक्ट मास्टर से हमें ये पता चलता है कि हेवुवान और टाइगर ने अपनी स्वॉर्ड स्किल में अल्टीमेट स्वॉर्ड ऑरा नाम के लेवल को पार कर लिया है। जिसके बाद इन दोनों की स्पिरिट एक अलग वर्ल्ड के अंदर पहुंच चुकी है, जिस वर्ल्ड के अंदर इनको स्वॉर्ड की अल्टीमेट पावर्स मिल सकती थी। और हमें बताया जाता है कि टोटल 3 स्वॉर्ड वर्ल्ड है, जिसमें से टाइगर भी एक वर्ल्ड के अंदर आ गया है, जहां पर टाइगर का ग्रीन ड्रैगन उसे बताता है कि उसे यहां पर मौजूद सारी स्वॉर्ड्स को खत्म करते हुए माउंटेन पर जाना होगा। और टाइगर जितना माउंटेन के ऊपर जाकर अपनी स्वॉर्ड को वहां पर रखेगा उतना उसकी पावर्स बढ़ सकती है। और यहाँ पर काफी सारी इविल स्वॉर्ड स्पिरिट भी थी जो कि टाइगर को रोकने का काम करेंगी। और ये सारी स्वॉर्ड स्पिरिट अब टाइगर के ऊपर अटैक करने लगती हैं। और टाइगर जैसे ही एक स्वॉर्ड को खत्म करता था तो उस स्वॉर्ड की एनर्जी टाइगर की स्वॉर्ड के अंदर आ जाती थी। और हम उस माउंटेन को भी देख पाते हैं जहाँ पर टाइगर को जाना है, जिसके लिए टाइगर अपनी जर्नी शुरू करता है। और अब स्वॉर्ड के दूसरे वर्ल्ड के अंदर हम हेवुवान को देख पाते हैं। और ये वर्ल्ड ऐसा था जहाँ पर सिर्फ थंडर की पावर्स थी जो कि हेवुवान के ऊपर अटैक्स कर रही होती हैं। और हेवुवान इन सारे थंडर अटैक से बचते हुए इनको खत्म भी कर रहे थे। और पहले वर्ल्ड के अंदर तो टाइगर ने माउंटेन पर चढ़ना शुरू भी कर दिया था, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था उसके ऊपर होने वाले स्वॉर्ड्स के अटैक भी बढ़ते जा रहे थे। और यहाँ पर स्वॉर्ड्स की पूरी आर्मी एक साथ टाइगर के ऊपर अटैक करती है, जिनसे टाइगर बैरियर बना के बच जाता है और उनको खत्म भी कर देता है। लेकिन अब स्वॉर्ड के अंदर से इविल एनर्जी निकल के कुछ आदमियों के अंदर कन्वर्ट हो जाती है और ये आदमी मिलके टाइगर के ऊपर अटैक करते हैं। लेकिन इनकी पावर्स का टाइगर के आगे कोई मैच नहीं होता और टाइगर इनको तुरंत ही मार के इनकी एनर्जी को अपने स्वॉर्ड के अंदर जमा करके
के अपनी पावर्स को बढ़ा लेता है। और जब वो माउंटेन्स की तरफ बढ़ रहा था तब उसके ऊपर एक अटैक होता है और ये अटैक पिछली बार हुए सारे स्वॉर्ड अटैक से बहुत ही ज्यादा अलग था और इस अटैक की पावर्स भी काफी ज्यादा थी। और ये अटैक किया था एक ऐसी डीमन लड़की ने जो कि टाइगर को यहाँ पर उसका टेस्ट लेने के लिए आई हुई थी, लेकिन उस डीमन लड़की ने खुद को यहाँ पर छुपा रखा होता है। और टाइगर ने भी काफी सारी स्वॉर्ड को पहले ही अपनी स्वॉर्ड के अंदर अब्सॉर्ब कर लिया था, तो उन सारी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए वो हर डायरेक्शन में अपनी स्वॉर्ड्स को फैला देता है ताकि उसे पता चल सके कि आखिर ये डीमन लड़की कहाँ पे है। और इतने में ही वो डीमन लड़की आकर टाइगर का गला पकड़ लेती है और ये देखने में काफी पावरफुल लग रही थी। और ये डीमन लड़की टाइगर के पास आकर उसको वापस से माउंटेन्स के नीचे फेंक देती है और वो काफी सारे स्वॉर्ड अटैक्स भी कर रही थी टाइगर के ऊपर। और टाइगर को उसका ग्रीन ड्रैगन बताता है कि ये जो डीमन लड़की है ये अलग डीमन क्लैन से आती है और इस डीमन क्लैन के सारे लोग जब पैदा होते हैं तभी से उनका कल्टीवेशन लेवल इनेट स्टेज पर होता है। और ग्रीन ड्रैगन चाहता था कि टाइगर इस डीमन लड़की को अपनी स्वॉर्ड के अंदर अब्सॉर्ब कर ले ताकि टाइगर की पावर्स इससे बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। जिसके बाद यहाँ पर टाइगर और इस डीमन लड़की की फाइट होने लगती है और इस डीमन लड़की की पावर्स इतनी ज्यादा थी कि टाइगर भी इसको संभाल नहीं पा रहा था। और यहाँ पर टाइगर सिर्फ अपनी स्वॉर्ड स्किल से ही फाइट कर रहा था, उसने अभी तक अपनी कल्टीवेशन पावर्स का इस्तेमाल नहीं किया था। और ये डीमन लड़की अपने अटैक्स की पावर को और भी ज्यादा बढ़ा देती है, जिससे होता यह है कि इस लड़की के अंदर से एक डीमन ऑरा बाहर निकल रहा था और ये डीमन ऑरा बहुत सारे अलग अलग अटैक्स में कन्वर्ट होकर टाइगर के पास जाने लगता है और टाइगर इन सारे अटैक से एक एक करके बचने लगता है। जिसके बाद ये डीमन लड़की अपने आसपास मौजूद जितने भी स्वॉर्ड की पावर्स थी उन सबको एक ही बार में अब्सॉर्ब करने का सोच रही थी ताकि वो अपना फाइनल अटैक रेडी करके एक ही बार में टाइगर को खत्म कर सके। और इतने सारे स्वॉर्ड ऑरा के आ जाने के बाद से इस डीमन लड़की की पावर्स और इसके वेपन का साइज भी बड़ा हो जाता है और टाइगर भी जानता था कि उसे अब एक ही मौका मिलेगा इस लड़की को खत्म करने का, इसलिए वो भी अपने स्वॉर्ड के अंदर अपनी इमॉर्टल पावर्स और अपनी कल्टीवेशन पावर्स को मिला के इस डीमन लड़की के ऊपर अटैक करता है। और अब इन दोनों के अटैक्स आपस में एक दूसरे से टकराते हैं, जिससे यहाँ पर होता यह है कि जिस माउंटेन के ऊपर ये डीमन लड़की खड़ी थी वो माउंटेन टूट जाता है और ये डीमन लड़की अब नीचे गिर रही होती है। और टाइगर इस बात का फायदा उठाकर अपनी स्वॉर्ड को उस डीमन लड़की के गले पर लगा लेता है और बोलता है कि अब तुम हार चुकी हो। और ये डीमन लड़की भी अपनी हार मान के टाइगर के स्वॉर्ड के अंदर एक स्पिरिट बन के चली जाती है और वो टाइगर की स्वॉर्ड को कंट्रोल करते हुए टाइगर को मारने की ही कोशिश कर रही थी। लेकिन बाद में वो स्वॉर्ड से बाहर आकर उससे बोलती है कि आज के बाद से मैं तुम्हारी स्वॉर्ड स्पिरिट हूँ और जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तब तक मैं तुम्हारी हर बैटल में साथ दूंगी। और अब टाइगर के पास अपनी खुद की एक स्वॉर्ड स्पिरिट आ चुकी थी जिसका नाम वो रखता है डीमन नाइट। लेकिन टाइगर को अभी भी अपनी स्वॉर्ड को माउंटेन के ऊपर ले जाना था और ऐसा करने के लिए उसकी स्वॉर्ड स्पिरिट ही उसको बोलती है। जिसके बाद टाइगर अपनी स्वॉर्ड स्पिरिट को और अपनी स्वॉर्ड को एक ही बार में माउंटेन के ऊपर फेंक देता है, जिसका पीछा करने के लिए बहुत सारी स्वॉर्ड आ जाती है जो कि टाइगर के स्वॉर्ड को रोकना चाहती थी। लेकिन टाइगर के स्वॉर्ड के माउंटेन के ऊपर पहुंचते ही टाइगर इस टेस्ट को पार कर लेता है और वो सारी स्वॉर्ड यहाँ से गायब हो चुकी थी। और यहाँ पर दूसरे वर्ल्ड के अंदर सीनियर हेवुआन ने अभी तक इस टेस्ट को पार नहीं किया था क्योंकि उनके ऊपर लगातार बहुत सारे थंडर अटैक्स हो रहे थे, जिनसे बचने के लिए सीनियर हेवुआन पास ही में एक तालाब के अंदर जाने लगते हैं। लेकिन आसमान से कुछ चेन्स सीनियर हेवुआन को उस तालाब के अंदर जाने से रोकना चाहती थी और सीनियर हेवुआन जब उन चेन्स के ऊपर अटैक करते हैं उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए, तभी एक अटैक उस तालाब के अंदर चला जाता है और हमें पता चलता है कि इस तालाब के अंदर एक फैंटम बीस्ट है जिसकी पावर्स भी थंडर है और जितने भी ये थंडर अटैक सीनियर हेवुआन के ऊपर हो रहे थे उनको ये फैंटम बीस्ट ही करवा रहा था। और अब ये फैंटम बीस्ट इस तालाब से बाहर निकल के सीनियर हेवुआन के सामने आ जाता है और इस फैंटम बीस्ट की पावर सीनियर हेवुआन को बहुत पसंद आती है और वो चाहते थे कि वो इस फैंटम बीस्ट की पावर को अपनी स्वॉर्ड के अंदर कंट्रोल कर सके, जिसके लिए पहले उनको इस फैंटम बीस्ट को हराना पड़ेगा। और ये फैंटम बीस्ट थंडर के साथ में चेन्स भी कंट्रोल कर सकता था और उन चेन्स से वो हेवुआन को पकड़ लेता है और वो हेवुआन के ऊपर बहुत सारे थंडर अटैक्स भी कर रहा था। और इतने सारे थंडर की होने की वजह से सीनियर हेवुआन के कपड़े भी फट जाते हैं। लेकिन सीनियर हेवुआन की पावर्स काफी ज्यादा थी और वो इन सारे थंडर को अपनी बॉडी के ऊपर कंट्रोल करते हुए संभालने लगते हैं और फैंटम बीस्ट की चेन से आजाद होकर वो थंडर का इस्तेमाल करते हुए अपना एक फाइनल अटैक करते हैं फैंटम बीस्ट के ऊपर, जिसकी वजह से ये फैंटम बीस्ट हार चुका था। और अब सीनियर हेवुआन ने भी अपने टेस्ट को पार कर लिया था और उनको मिल
चुकी थी फैंटम बीस्ट की थंडर पावर्स। और जैसे ही टाइगर और हेवू-1 अपना टेस्ट पार करके रियल वर्ल्ड के अंदर आते हैं, तब हमें उनकी आंखों में नई पावर्स की झलक दिखाई जाती है। और अब अगले एपिसोड में होगी उनकी नई पावर्स के साथ में खतरनाक फाइट, जिसे हम देखेंगे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।